आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। मैं रितिका ठाकुर सुल्तानपुर वार्ड नंबर 1 की प्रत्याशी हूँ और ये मेरा चुनाव चिन्ह है ताला और चाबी, आप सभी देख सकते हैं जो मेरे हाथ में है। तो इस चुनाव चिन्ह के साथ मैं ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो चिन्ह मेरे पास है तो आप सभी जान चुके हैं। बहुत सारे प्राथमिकताओं के साथ मैं आपके बीच में पहले भी अपने इंटरव्यूज़ के माध्यम से भी बता चुकी हूँ। जो भी चीज़ें रही हैं हमारे वार्ड की उसे सही करने के लिए मैं भी तैयार हूँ और आपका साथ चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। तो आप मेरा साथ ज़रूर दें। और एक सवाल हमेशा जो लोगों का रहता है कि रितिका को ढूंढेंगे कहाँ, रितिका कहाँ। तो मैं आपको बता दूं, रितिका आपके चंबा में हमेशा रही है और आगे भी रहेगी, आपके बीच ही रहेगी। तो अभी मुझे ये जो मौका मिला है लोगों की सेवा के लिए, तो मैं बहुत कुछ छोड़ के लोगों के लिए, लोगों के काम के लिए ही आगे आई हूँ। तो आप मुझ पर भरोसा रखें और मेरा साथ दें। और ये चुनाव चिन्ह है ताला चाबी। क्या प्राथमिकता रहने सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो काफ़ी सालों से सड़कें जो हैं हमारी सुल्तानपुर वार्ड की और गलियां और साफ़ सफाई की व्यवस्था, उस पर हमने बात करनी है, ध्यान देना है, वही काम करवाने हैं। और हमारे जो पनिहारे हैं उसके हालातों को सुधारना है। चाहे फ्री लाइब्रेरी हो, जिम हो, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, महिलाओं को उनकी स्कीमों तक पहुँचाना, बहुत सारी चीज़ें जो कमेटी से हमें मिलती है या सरकार के माध्यम से हम तक पहुंचती है, शायद वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा ये सबसे पहले फ़र्ज़ रहेगा कि मैं अपने तरीके से और जल्द से जल्द जो है लोगों तक उन सभी स्कीमों को भी पहुंचाऊं। उनके जिस भी तरीके से काम आ पाऊंगी आऊँगी। बहुत से और भी काम होते हैं बुज़ुर्गों के, जैसे पेंशनें रुकी होती हैं या कोई भी काम रहेगा मुझे एक कॉल करें, मैं आपके पास आऊँगी, आपके काम आऊँगी। तो मैं तो तैयार हूँ आपके लिए, आप भी मेरा साथ दें, बस यही कहना चाहूँगी। सबसे पहले साफ़ सफाई, जो कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स यही आती है कि हम कमेटी एरिया में रहते हैं, शहर में रहते हैं और ऐसी व्यवस्था ऐसी उसमें रहते हैं कि हमें लगता नहीं है कि हम शहर में रहते हैं। तो ये लोगों की समस्याएं हैं। हम जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो लोग यही मानते हैं कि हमारे रास्ते देखो, यहाँ पे गंदगी देखो। तो सबसे पहले तो बात हम यही करेंगे कमेटी में बैठ के, और उसके बाद जो भी जितनी भी चीज़ें मैं पहले भी बहुत कुछ कह चुकी हूँ, उन मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अपनी वार्ड की जनता के लिए क्या अपील करेंगे? बस आप भरोसा करें, अपील यही है कि इस बार मुझे मौका दें। ये मौका हम सबका है, सिर्फ मेरा नहीं है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो हम सभी साथ में मिलकर बहुत कुछ करेंगे, अपने वार्ड के लिए बदलाव करेंगे, तस्वीर चेंज करेंगे। तो आइए एक साथ मिलकर जो है अपने सुल्तानपुर को नंबर 1 वार्ड बनाएं। कुमारी सपना है, मैं कसाकड़ा वार्ड से हूँ और मुझे आज चुनाव चिन्ह ताला चाबी मिला है। तो मुझे अपना वोट सबको आशीर्वाद देंगे। मैं वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। ये सिलाई मशीन हमारी बचपन की पहचान है। हमारे सर पर फादर नहीं थे, तो मेरी माता जी ने सिलाई मशीन चला कर हमें पाला और इस काबिल बनाया है। तो मैं वार्ड की जनता से यही अपील करता हूँ कि मुझे कामयाब बनाए। क्या प्राथमिकता रहेगी अपनी? प्राथमिकता तो हमारी जो अभी मेन जो सीवरेज का है, जगह जगह सीवरेज की ब्लॉकेज लगी रहती है। जो पाइपें है सीवरेज की वो पड़ी है स्टेट टाइम की। तो हम चाहते हैं कि मैं अगर मोहल्ले में जीतता हूँ तो सीवरेज की प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, वहाँ बड़ी पाइप डालेंगे और जिससे कि जनता को राहत मिले। यदि जीतते हैं तो जो हमारा होगा वार्ड में जो स्लाइडिंग जोन है, काफ़ी लोगों के घर खतरे में है। मैं कई बार इसके लिए ज्ञापन दे चुका हूँ, सर्वे करा चुका हूँ। पीछे मैंने माहिन साहब के पास गया था तो उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप बस लेके आइए सेंटर से, हमारे यहाँ समाधान कीजिए। पत्रकार भाई आए हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। और प्रभु लक्ष्मीनाथ की कृपा से और अपने ये चमेसनी मंदिर जो है हमारा माता की कृपा से मुझे चुनाव चिन्ह कुर्सी मिल गई है। तो मैं अपने सभी भाई बहनों और वार्ड के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि मुझे मुकेश आनंद गौरव को कुर्सी जो मेरा चिन्ह मिला है उस पर बटन दबाएं और विजय बनाएं, फिर हम अपने वार्ड की तरक्की करेंगे। आप सब वार्ड वासियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय लक्ष्मीनाथ। क्या जी प्रॉमिस करके तो कुछ भी हम कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि स्टार्टिंग जो करेंगे हम वो मंदिरों से करेंगे। अपने लक्ष्मी नारायण चमेसनी मंदिर, यहाँ से हम वार्ड से स्टार्ट करेंगे अपने काम। उसके बाद हम सबसे मिलते जाएंगे और जिसकी जो आवश्यकता है उस अकॉर्डिंग हम सबके काम करते जाएंगे।
रही बात सीसीटीवी, जो जैसा बोलेगा हम उसे करने के लिए सक्षम है और हम वो सारे काम करेंगे भी। यदि आप चुनाव में विजयी रहते हैं तो पहला कौन सा ऐसा काम होगा जिसे लोगों के लिए करना चाहेंगे? सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा, हमारा एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, टूरिस्ट आते हैं उनको पता नहीं चलता है कि मंदिर जाएं कहाँ से। सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी यही है कि प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए सबसे पहला काम हम लक्ष्मी नारायण मंदिर जी का करेंगे और हमारे चमेसनी में जो मंदिर है चंपावती माता जी का, इनका काम करेंगे ताकि लोगों को एक ये पता चले कि हमारे हिस्टोरिकल मंदिर है और यहाँ से हमारे चंबा की शुरुआत होती है। अपने वार्ड की जनता अपील करना चाहता हूँ कि आप मुझे अच्छे मतों से जिताएं ताकि हमें सेवा का मौका दें और हम आपकी सेवा दिल से कर सकें। मैं साकड़े वार्ड नंबर 2 प्रत्याशी हूँ जी। तो जो भी कमी पेशी का बताएंगे तो करने को मैं तैयार हूँ। रोड, नालियाँ, हाँ जी, स्ट्रीट लाइट जो भी है इसको हम भरपूर सहयोग देंगे साकड़ा वार्ड के लिए। तो ये हर महीने मीटिंग रखेंगे। हाँ जी। चुनाव चिन्ह क्या मेरा? चुनाव चिन्ह मेरा ये सिलाई मशीन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर साकड़ा वार्ड के लोगों से अपील है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। विकास दोबारा बोलो, दोबारा। मिलकर करेंगे विकास, तो साकड़ा को बढ़ाएंगे खास। बस। और मैं वार्ड नंबर 7 से हूँ और मुझे ताला और चाबी जो है वो चुनाव चिन्ह मिला है मेरे वार्ड से। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है अपने वार्ड सर, की? प्राथमिकताएं तो बहुत ज़्यादा हैं। ब्यूटिफिकेशन तो है ही है ऑल ओवर, और जितनी भी डेवलपमेंट कार्य हैं वो है। और मेरा एक मेन मुद्दा था जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से लड़ रही थी और वो अपने चरम सीमा पे पहुंच गया, दैट इज़ स्टरलाइजेशन ऑफ डॉग्स। तो उसको असली जमा जो है वो अगर मैं अपने वार्ड से जीत जाती हूँ तो वो असली जमा तभी उसको बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए एक एक्यूरेट प्लेस की ज़रूरत पड़ती है, एक पैन की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं कमेटी के अंदर आकर के ही जनरल हाउस मीटिंग में अपने वो रख करके करूँगी। क्योंकि हम देखते ही हैं जो गंदगी जो मोस्टली है वो इसी वजह से हो रही है कि इतनी तादाद कुत्तों की बढ़ रही है जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो क्लीनिनेस, अगर उस स्टरलाइजेशन ऑफ डॉग्स हो जाएगा तो क्लीनिनेस धीरे धीरे स्वयं चंबा में जो है वो आ ही जाएगी। तो मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी। और जो छोटे मोटे और बड़े कार्य रहते हैं, जैसे अभी हाउस टैक्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी मेरा वो रहेगा कि हाउस टैक्स का हम जो है मुद्दा जो है वो जनरल हाउस मीटिंग में उठाएं और हम जनता के अकॉर्डिंगली ही उसको जो है वो सॉल्व करने की प्रॉब्लम कोशिश करेंगे, ताकि जो है उन जनता के ऊपर जो है वो कोई दबाव जो है वो ना हो। तो ये मैं पूरी कोशिश करूँगी इसके लिए। यदि विजयी रहते हैं तो पहला कौन सा ऐसा काम होगा जो जनता के लिए करना चाहेंगे? सर देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग जो मेरा है, जो मैंने आपको एक बताया है, स्टरलाइजेशन ऑफ डॉग के लिए मैं ज़्यादा सबसे पहले मैं उसी के लिए रहूँगी कि जैसे मैं देखती हूँ कि जगह जगह जो हैं वो कुत्ते जो हैं वो फेंक जाते हैं, लोग 6-6, 7-7 कुत्ते डॉग्स को ले जाते हैं, बिचेस को वहीं फेंक जाते हैं और वो कभी किसी गाड़ी के नीचे आके कुछ ले जा रहे हैं, मर रहे हैं। तो जान तो सब लोगों में ही है। और हमने ये मानव जीवन जो हमने पाया है, तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि जो बेजुबान जानवर हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी ये, क्योंकि मेरी मुहिम थी जो मैंने 26 जनवरी से स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मैं इसके लिए कार्य करूँगी। और इसके बाद बाय द बाय जो हमारे मोहल्ले के और कार्य रहते हैं जो भी हैं वो तो मैं करूँगी ही करूँगी। अपनी वार्ड की जनता के लिए वोट दीजिए, बायस होकर के वोट मत दीजिए, क्योंकि कई बार बायस होकर के हम वोट कास्ट कर देते हैं और एक ऐसे प्रत्याशी को, एक ऐसे कैंडिडेट को हम आगे ले आते हैं जिससे हमारे जो मोहल्ले का विकास है वो आगे जाने की बजाय पीछे चले जाता है। तो आजकल की जनता इतनी इंटेलिजेंट है और इतनी अवेयरनेस है, तो मैं उनसे यही अपील करूँगी कि वो कैंडिडेट को देख करके कि वो कैंडिडेट कैसा है, कार्य करने के, उनके किसी भी प्रॉब्लम को आगे लेके जाने के काबिल है, सक्षम है कि नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि हम अपने वार्ड को भी और चंबा शहर को जो है वो विकास दिला सकें। विकास जो है हमारा वो परम हमारी जो वो है डेवलपमेंट ऑफ वार्ड एंड चंबा टाउन। धन्यवाद। थैंक यू सर। विशाल कायस्ता सोनू है और मैं धड़ोग वार्ड से जो है पार्षद पद के चुनाव लड़ रहा हूँ और जो मुझे जो है वो
चुनाव चिन्ह जो है वो सिलाई मशीन मिला है। इससे पहले जो है वो मेरी धर्मपत्नी मेघना काइस्ता धड़ोक वार्ड से पार्षद रही है और उनके कार्यकाल में भी बहुत कार्य हुए हैं, काफ़ी काम किए हुए हमने और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे भी कार्य करूँगा। और जो है इसमें हम जो है सबसे पहले जो है हम एक हमारा जो है वो स्कूल की समस्या धड़ोक वार्ड से, ठीक है, उसको रखेंगे। और इससे पहले जो कार्य किए हैं वो हमने पहले सबसे पहले कोटा स्टोन गुरुद्वारा प्रांगण में बिछाया हुआ है। और इसके साथ जो है लाइटें जो है वो मेरे वाइफ के कार्यकाल में, जहाँ से लगभग 25 सालों से लाइटें नहीं लगी, आज वहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं। इसके साथ जो है और भी जैसे शमशान घाट शेड का कार्य किया है वो मेरी वाइफ के कार्यकाल में हुआ है। सड़कों के बारे में टाइल पेपर, जहाँ धड़ोक वार्ड और सापड़ा पार्ट के मध्य सड़क आती है तो वो उस सड़क पर भी टाइल पेपर बिछाए हुए हैं। और इसके साथ ही हमारा और भी जहाँ पर कूड़ा ओपन में फेंका जाता था कंजर्वेटर दफ्तर के सामने, तो आज वहाँ पर बड़े बड़े जाले लगाए हैं ताकि कूड़ा जो है वो कूड़ा के रोकथाम के लिए लगाए गए हैं। तो इसी कार्य के को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमारा एक बाई का कार्य है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है तो काफ़ी सालों से, तो इससे पहले भी पार्षद आए लेकिन उस कार्य को नहीं पूरा कर पाए, लेकिन मैं आऊँगा तो इसके साथ जो है इसके कार्य को जो है वो एक हमारा बर्तन जिसको बोलते हैं उसको बाई का कार्य करवाऊँगा। धड़ोक वार्ड के साकड़ा वार्ड में जो स्कूल आता है उसको स्कूल को बनाऊँगा और जो धड़ोक वार्ड का जो वो है स्कूल उसको तुड़वाकर जो है हमारा जो है वो कम्युनिटी हॉल बनाने की भी वो है एक इच्छा है। अगर लोग हमें इसमें साथ देते हैं तो हम इस कार्य को भी कार्य करेंगे। अपनी वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं वार्ड की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो धड़ोक वार्ड के पार्षद मेघना काइस्ता द्वारा कार्य किए हैं तो आपको उन कार्य को जारी रखते हुए जैसे रोज़गार के भी साधन जो है उपलब्ध करवाए अल्प रोज़गार के, जैसे जो चंबा चप्पल का सेंटर रघुमाल के द्वारा जो हमने पार्षद के एक जो है आगरे पर खुलवाया गया था जिसमें लगभग कई लोगों को रोज़गार मिला था। तो मेरा सबसे यही कोशिश होगी कि जो है वो अल्प रोज़गार को भी हम जारी रखेंगे। और धड़ोक वार्ड की जनता से ये अपील करता हूँ कि हमें जो है वो भारी बहुमत से जिताए, क्योंकि बाकी हम सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं तो सबके हित के लिए कार्य करेंगे। इसमें किसी भी वर्ग या लोगों को ये नहीं देखा जाएगा, किसी भी जो है समुदाय को नहीं देखा जाएगा, सबके साथ मिलकर कार्य करेंगे। तो यही अपील करता हूँ कि मुझे जो है वो भारी मतों से जिताए। नाम कार्तिक लुहार्च, मैं अपने अंबेडकर यूथ क्लब चंबा का अध्यक्ष। आज मैं धड़ोक वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और आज का जो मुझे चुनाव चिन्ह मिला है वो है कुर्सी। मेरा सभी मोहल्ला वासियों से निवेदन है कि आप अपना कीमती वोट देके मुझे सफल बनाएं। वैसे तो हम अपने अंबेडकर यूथ क्लब की तरफ से भी कई कार्य कर रहे हैं जैसे नशे को लेके, इसलिए जो भी हमारे यूथ जो नशे की तरफ जा रहा है उसके लिए हम अंबेडकर यूथ क्लब की तरफ से हम जो अपने प्रोग्राम करवा रहे हैं जैसे कि फुटबॉल टूर्नामेंट हो गए, स्पोर्ट्स को लेके ज़्यादा हम कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि अगर मैं पार्षद पद पे आता हूँ अपने धड़ोक वार्ड की तरफ से तो मैं इससे भी अच्छा और भी बढ़िया तरीके से काम करूँगा और कार्य करूँगा। धन्यवाद। क्या प्राथमिकताएं मेरी जैसे सर अभी के टाइम में एक तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि नशे को लेके जो हमारा जो यूथ है ज़्यादा से ज़्यादा नशे की तरफ जा रहा है, तो हम इससे नशे को नशा मुक्त करने के लिए हम जैसे टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आने वाले टाइम पे भी हम टूर्नामेंट करवाएंगे और इसको नशे से दूर करेंगे यूथ को। और दूसरी जैसे हमारे जो हमारा धड़ोक वार्ड का जो रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो जब हम इस पार्षद पद के लिए आऊँगा तो मेरा सबसे पहले ये काम रहेगा कि चलो हम इस रास्ते को ठीक करवाएं और जैसे गलियां हमारी ख़राब है सारा ये सब कुछ करवाएंगे। क्या अपील रहेगी अपनी वार्ड की जनता से? मेरी अपनी वार्ड से मेरा यही निवेदन है कि वो मुझे अपना कीमती वोट दे और एक बार यूथ को आगे बढ़ाएं और एक मौका दे। धन्यवाद। मेरा नाम भुवनेश्वरी गुलाटी, मैं जुलाकड़ी वार्ड नंबर 10 से, और मैंने आज मुझे चुनाव चिन्ह मिला जो मुझे चेयर मिला है, कुर्सी का चुनाव चिन्ह मिला है। और मेरी अपने वार्ड वासियों से यही अपील रहेगी कि आप मुझे अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर विजय बनाएं।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाऊँ। मैं पूर्व में नॉमिनेट पार्षद के रूप में भी कार्य कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि पूर्व पार्षद के द्वारा कैसे कार्य हुए हैं और कैसे मुझे आगे करने हैं। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे वार्ड में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए, ताकि हमारा वार्ड एक आदर्श वार्ड बन सके। तो मेरी प्राथमिकताएं यही रहेगी। सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्योंकि मैंने देखा, मैं अब जा रही हूँ कैंपिंग पे, तो मैं सुन रही हूँ लोगों की समस्याएं कि कूड़ा हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, किसी के घर के सामने तो किसी के घर के पीछे एंट्री में ही जैसे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो सफाई व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, जिसको मुझे सुचारू रूप से चलाना है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने वार्ड को एक साफ़ सुथरा और स्वच्छ और आदर्श वार्ड बनाऊँ। तो इसके लिए मुझे अपने वार्ड के सदस्यों से, क्योंकि वार्ड एक परिवार होता है और मैं वहाँ की बेटी हूँ, और मैं इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस बेटी पे अपना वोट, कीमती वोट देंगे। और एक भरोसा मैं देती हूँ आपको कि मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, ताकि मैं जो भी मैं अपने वोट के लिए करना चाहती हूँ उसको मैं प्रूव कर सकूँ। मुझे एक तो है ना कि वादे करने, मुझे वादे नहीं करने हैं, मैं काम करके दिखाऊंगी। मुझे धरातल पर काम करके, जब आप मुझे मौका दोगे, जब मैं धरातल पर काम करूँगी, तब आप मुझे 5 साल बाद पूछोगे कि क्या क्या कार्य हुए, तब मैं आपको बताऊँगी कि ये कार्य हुए। तो मुझे ज़्यादा वादे नहीं करने हैं। और दूसरा है कि आजकल स्ट्रीट लाइट का कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे ख़राब है, वो मुझे देखनी है अच्छे से। हमारे मोहल्ले में अच्छे से रोशनी और हर जगह जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ स्ट्रीट लाइट हो, अगर ख़राब है तो वो रिपेयर ही नहीं हो रही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे ठीक करना है। और दूसरा, मुझे CCTV कैमरे बहुत ज़रूरी है हमारे वार्ड में, क्योंकि आजकल नशे का बहुत प्रचलन है। और दूसरा, असामाजिक गतिविधियों पे भी नज़र रखी जा सकती है कि हमारे वार्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अगर CCTV कैमरे हमारे वार्ड में लगते हैं तो हमारा वार्ड एक सुरक्षा के दायरे में रहेगा और हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या गतिविधि हो रही है। और मेरा एक और भी है मुद्दा कि मुझे फायर हाइड्रेंट लगाना है, जिससे क्या होता है कि आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ टाइमली नहीं पहुँचती है, उससे बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो मुझे ये है कि फायर हाइड्रेंट लगवा के, ताकि उसको अगर लगा होगा तो एकदम हम स्थिति पे काबू पा सकते हैं और ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो काफ़ी मुद्दे हैं। मैंने कहा मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मैं काम करके दिखाऊंगी। सिर्फ एक बार आप इस बेटी पे अपना भरोसा जताएं, भरोसा बनाएं, और मैं अच्छे से अच्छा अपने बेस्ट दूंगी, 100% दूंगी। एक मौका मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने सभी वार्ड वासियों से अपील करती हूँ कि अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। जी, मैं अंजू कुमारी, नगर परिषद चंबा और वार्ड हरदासा की 5वीं बार पार्षद बनने जा रही हूँ। मैं सभी अपने हरदासा वार्ड के वासियों से, जो मेरा परिवार है, मैं उनका सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे वो हर बार वोट देते हैं और जिताते हैं। इस बार मैं सभी हरदासा वार्ड के वासियों से ये सिफारिश करती हूँ कि निवेदन करती हूँ कि मुझे इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं, और मेरा जो निशान है वो है कुर्सी। धन्यवाद। क्या प्राथमिकता, कौन से ऐसे काम करना चाहेंगे जो पहले आपको लगता है कि छूट गए पिछले कार्यकाल में? मेरे काम छूटे हैं, अभी थोड़ी जो गलियाँ हैं उसमें टाइलें नहीं डली हैं, जैसे कि कुछ अभी चंद गलियों में टाइलें डली हैं, जैसे कि आदर्श नगर और हमारे के गुप्ता महाजन जी हैं, उनके घर से के गुप्ता हो गए, और दूसरे जो साथ में हैं विनोद अंकल के और नीरू मैम के और यूसुफ भैया के और कैला भाई जी के घर से, और जो अभी छूट गए हैं रास्ते, मतलब वो जो रहे हैं अधूरे हुए हैं, उससे आगे भी टाइलें डलनी है। और दूसरा ये है मेरी प्राथमिकता कि हाउस टैक्स की, अभी कई वार्डों में अभी तक लाइटें नहीं लगी हैं, क्योंकि अब मेरा यही सबसे हरदासा वार्ड के वासी जो मेरा परिवार में, उससे यही निवेदन करती हूँ कि मुझे इस बार चांस दिया जाए, ताकि जो मेरे अधूरे काम रह गए हैं उसे मैं पूरा कर सकूँ। बहुत बड़ा वार्ड है, क्या अपील रहेगी जनता से? जनता से मैं अपील करती हूँ कि अगर मेरा पहले भी मैंने 2 वार्ड करने के लिए बोला था, यहाँ तो नहीं, पर शिमला तक मैंने लगाई थी इसकी गुहार, और 2 बार मैंने एप्लीकेशन भी दी है।
साइड में अगली बार आऊँगी तो मैं यही 2 वार्ड करने की करूँगी कि मैं 2 वार्ड करूँ। नमस्कार जी, मैं हरदासपुरा वार्ड 11 नंबर वार्ड से हूँ। मेरा नाम धन्नो देवी है। मैं पहले भी पार्षद रह चुकी हूँ। मेरी अपनी जनता से जो मेरे को चुनाव निशान है वो मेरे को लॉक चाबी मिला हुआ है। मेरी आम जनता से यही रहेगा कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी ये कह रही हूँ, जितने भी मुद्दे हैं पहले कुछ हुए हैं, कुछ हमने करने हैं। सभी से पहला तो मेरा स्वच्छता का रहेगा, सफाई का रहेगा हरदासपुरा वार्ड के लिए, क्योंकि हमारा ऐसा वार्ड है जहाँ पे इतनी ज़्यादा गलियाँ जो है ना वो पूरी सड़क जैसी नहीं है, वो हमने अभी बनानी है। दूसरा है मेरा एक मुगला वार्ड का है जो सीवरेज पॉइंट जो है उसका हमने पूरा करना है उसको। और तीसरा मुद्दा मेरा रहेगा कि आम जनता के साथ जो भी हमारे कार्य होते हैं उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। स्ट्रीट लाइटें पहले भी लगी हुई हैं, जो नहीं लगी हुई हैं, जहां नहीं लगी हुई है वहाँ भी उसका वो वादा मैं पूरा करूंगी। और 5वां जो मेरा मुद्दा रहेगा आम जनता के लिए कि जो हमारा हाउस टैक्स आता है, वो जो पक्की बिल्डिंगें हैं वो उनका इतना नहीं होता है। हमारी एक ही गुजारिश रहेगी कि वो नाप नपाई के साथ जो है ना वो हाउस टैक्स का निवारण कर रहे हैं। और भी कई मुद्दे हैं उसको मैं निभाने की कोशिश करूंगी। और मैं आम जनता से, हरदासपुरा वासियों से अपील करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की कृपा करें ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। इससे पहले भी पार्षद रह चुकी हैं, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा लोगों का? मेरे को पूरा विश्वास है, मुझे अपनी जनता के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो मेरे काम से बिल्कुल खुश है। यही मेरा मुद्दा उनके साथ रहेगा। और मैं उनसे गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं समाज सेविका भी हूँ और मैं उनके चरणों के नीचे भी बैठी हूँ। जब भी उनका बुलावा आएगा मैं उसी टाइम हाजिर होती हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है ये काम करने का। जब हम इस लाइन पे निकलते हैं तो हम लोगों की सेवा करने के लिए निकलते हैं। मेरी यही गुजारिश रहेगी। और मेरी आम जनता हरदासपुरा वासियों से, 11 नंबर वार्ड से, हरदासपुरा मुगला से निवेदन करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें ताकि मैं उनके चरणों में जाकर के उनका सेवा कर सकूँ। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी ब्याल है। मैं जुलाखड़ी वार्ड 10 से पार्षद के चुनाव में खड़ी हूँ और मुझे आज जो ये सिंबल मिला है वो है मेरा ताला चाबी। ठीक है सर। और मैं जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो मेरे चाचा तीर्थ जी ब्याल जी, स्वर्गीय तीर्थ जी ब्याल हैं, उनके जितने भी अधूरे काम, जैसे उन्होंने जो भी हमारे जुलाखड़ी वार्ड के एक एक परिवार के साथ जो वादे किए हुए हैं, हम वो पूरा अब उनकी बहू मीनाक्षी ब्याल करेगी। ठीक है सर। जो जैसे मतलब अब आपको ये पता है कि जो भी मतलब मोहल्ले की जो भी प्रॉब्लम होती है, बाढ़ की जो भी प्रॉब्लम है, एक तो सड़कें हैं, हमारे बुज़ुर्गों को सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम लोग अभी जैसे जो भी जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा की प्रॉब्लम बुज़ुर्गों को आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि हमें जो भी ये कि सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल टूटी पड़ी हुई हैं। तो बस उन्होंने यही कहा है कि प्लीज़ आप हमें ये हेल्प करना, तो हम ये बहुत अच्छी तरह से करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। उनकी सड़कें और जो भी उनकी प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लमें आ रही है उनको, वो हम पूरे करेंगे। जैसे हम थोड़ा सा, जैसे चाचा जी के गुजरने के बाद जो भी प्रॉब्लमें आई है, जैसे थोड़ी स्ट्रीट लाइटों की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी हम करेंगे। आपके जैसे जो भी हमारे एक तो बच्चों के लिए, हमारे बच्चे अभी जैसे हम लोग राउंड लगा रहे हैं मोहल्ले का, तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ग्राउंड की बहुत प्रॉब्लम है, आप वो हमें जैसे ग्राउंड को क्लियर करना कि हम बाहर ना जाए, सड़कों पे ना जाए, ताकि हमें कहीं चोट वगैरह गाड़ियाँ आती है, लग जाती है, किसी के घर के शीशे टूट जाते हैं तो वो बच्चों को गालियाँ देते हैं। बच्चे, खासकर बच्चे यही प्रॉब्लम हमारे पास यही ला रहे हैं कि हमें पहले ग्राउंड करना, तो ग्राउंड बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को, ताकि हम ऐसी जगह ढूंढें ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ रहें, खेले कूदे। और जैसे जो मोबाइल है आजकल, आप सभी जानते हैं कि मोबाइल बहुत एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ के रखने वाली चीज़ है। तो खेल
खेल जो है वो बच्चों को उस मोबाइल जैसी बुरी हैबिट से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे चाचा जी का ये वो था, मतलब सपना था कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने बाहर के बच्चों के लिए मतलब ग्राउंड का इंतजाम करेंगे, ताकि वो बच्चे जो है अपना दिन भर अपना माइंड फ्रेश करे, वहाँ पे खेले कूदे, जो नशा वगैरह जो भी है हमारे बच्चे उनसे दूर रहे, अपने मतलब इंजॉय करें वो उस ग्राउंड में, कहीं बाहर उनके कोई प्रॉब्लम ना होए। बस यही है मेरी मतलब अपने वार्ड से यही प्रार्थना है, यही उनसे विनती है कि आप जो हमें अपनी प्रॉब्लम में बता रहे हैं, जहाँ जैसे हम जहाँ घर एक घर में जा रहे हैं तो सारे हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लमें बता रहे हैं, तो हम उनको बहुत अच्छी तरीके से मतलब सुन रहे हैं और उनको सॉल्व करने के लिए उनको वादा कर रहे हैं कि हम ये मतलब ज़रूर निभाएंगे, अपना वादा ज़रूर निभाएं, अपने चाचा जी का जो भी अधूरे काम है उनको ज़रूर करेंगे। बस मेरी अपने वार्ड से यही विनती है कि आप सभी मुझे आप मतलब इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपना सहयोग दें, अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद, बस यही चाहते हैं। धन्यवाद। सोशल एक्टिविस्ट आपके समक्ष आज फिर रूबरू हो रहा हूँ। मैंने 2 तारीख को जो नामांकन भरा था उस दिन भी मैंने थोड़ा सा बाइक दिया था। आज मुझे सिंबल अलॉट हुआ है, वो सिंबल मेरा है सिलाई मशीन। मैंने सपड़ी वार्ड से अपना नामांकन भरा हुआ है। मैं सुराड़ा का निवासी हूँ, लेकिन सुराड़ा जो था वो एक लेडी वार्ड रिजर्व हो चुका है। मेरे पास समय कम है। मैं 2007 में रिटायर हुआ था। नाउ मैंने अब मेरी जो एज है वो 76 है। जब तक दूसरी इलेक्शन आएगी तो मैं उस टाइम कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने एज ए सोशल एक्टिविस्ट चंबा के भलाई के लिए बहुत से RTI के जरिए से बहुत सी इंफॉर्मेशन ली म्यूनसिपल काउंसिल चंबा की, तो उसमें कई धांधलियाँ पाई गई और मुझे ये समझ नहीं आती है कि बार बार एक परिवार के कभी दादा खड़ा हो गया, कभी बाप खड़ा हो गया, कभी उसकी वाइफ खड़ी होगी, कभी भतीजा खड़ा हो गया, कभी हस्बैंड खड़ा हो गया, कभी क्या ये मक्खी लगी हुई है कि बार बार मतलब इन्होंने बार बार खड़े होते हैं, बार बार इनका एक ही मकसद होता है। तो मैं यहाँ से नहीं बोलना चाहता हूँ, आप सभी समझते हैं। मैं भी पेंशनर हूँ, मेरी वाइफ को भी पेंशन मिलती है, मेरे बेटे जो हैं वो वेल सेटल्ड है दिल्ली में। मैं तो ऐसे मेरे को इस धरती से प्यार है, इसलिए मैं बार बार यहाँ आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मरने से पहले कुछ इसके लिए कर जाऊँ। तो मैं ऐसा है कि हमारा चंबा में डेवलपमेंट के मामले में चंबा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, चंबा शहर बड़ा पिछड़ा हुआ है। डेवलपमेंट जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता है उससे डेवलपमेंट की ये लोग मिली वक्त से ऐसे मिले मिला के खुद ही पार्षद जो है अपना कट रखते हैं और सारा फंड जो है कंज्यूम कर जाते हैं। हमारे चंबा में सबसे जो बड़ी एक बर्निंग प्रॉब्लम है वो जो है इसकी पार्किंग की है। पार्किंग को आप समस्या को ऐसा मत समझिए। पार्किंग जो होती है, जो भी टूरिस्ट आता है वो पार्क करके अपनी गाड़ी कहीं होटल में खाना खाता है, होटल में ठहरता है, साल खरीदता है, चंबा की चप्पल खरीदता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है इससे इंटरलिंक्ड होती है प्रॉब्लम है सारी। तो हमारा चंबा शहर जो है बिल्कुल बड़ा बैकवर्ड हो गया है और जो बस स्टैंड नीचे जाने से और भी वो प्रॉब्लम आ गई है। मतलब चंबा शहर से कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट गई है। लोग जो है सर्दी गर्मी में बड़े हाँफते हुए ऊपर आते हैं। पिछली सरकार में जब वो लास्ट ईयर था तो CM आए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर ना एक लिफ्ट लगाएंगे, एक गरारी लगाएंगे। वो आज तक कोई भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। और दूसरा ये है कि ये चंबा शहर जो है ये बड़ा एक ऐतिहासिक शहर है। इसमें चंबा चुकान का शोषण होता है। इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है, आप DC ऑफिस के सामने चले जाइए, वहाँ पर इतनी स्टिंकिंग स्मेल आ रही है। आप डाकखाने पोस्ट ऑफिस के पास चले जाइए, उसमें इतनी स्टिंकिंग स्मेल आ रही है। कोई रिपेयर नहीं करता है। जो ठेकेदार को देते हैं वो ऐसे ही लिपा पोती करके बिट दे देते हैं। वो जो कूड़ा है वो ठेकेदार वो नाली में फेंक देता है, नाली का थोड़ा बहुत चला जाता है। तो मेरा बोलने का मकसद है कि आप अगर मेरे को एक बार कामयाब कराएंगे तो मैं आपको डेवलपमेंट करा के
दिखाऊंगा, क्योंकि अब मेरे को पता है, मैंने डिफरेंट ब्रांचों में काम किया है, मेरे को पता है बजट कैसे लिया जाता है, APO कैसे बनते हैं। जो हमारा जो शहरी विकास होता है, जो MC है, म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में आता है। तो आप जो भी ये प्रस्ताव बनाते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं, उसमें अगर आप काम को डालेंगे तो उसको प्रॉपर्ली कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे तो आपको बजट मिलेगा, उसको परस्यू करो। ये इनको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज का अभाव है। इन्होंने ऐसा जो है जो म्यूनसिपल काउंसिल कमेटी का दफ्तर जो है एक अखाड़ा बनाया हुआ कि ऐसे के मौज मस्ती की। आपने देखा कि बहुत से लोग जो है, मोस्ट ऑफ दी जो कंस्टेंट कैंडिडेट है उनमें स्किल का अभाव है, इतनी पढ़ाई नहीं है। तो मैं अपने आप को बड़ा पढ़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे को नॉलेज है कि कैसे बजट लिया जाता है और शहर की तरक्की कैसे की जाती है। हाइड्रेंट जो है वो निष्क्रिय पड़े हुए हैं जी। पार्किंग के नाम पर कुछ नहीं। हमारा जो बस स्टैंड है वो 0 पॉइंट पे बनना चाहता है। अगर म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो एक प्रस्ताव बना के भेजे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को, तो क्यों नहीं आता है बस स्टैंड, क्यों नहीं बनता है? उसमें शिलान्यास भी हो गया था, पता नहीं क्यों कर दिया। हमने सुना है कि उधर इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट है, और इंक्रोचमेंट में जो है वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है। अगर वहाँ बस स्टैंड पर बनता है 0 पॉइंट पे तो इंक्रोचर को उठाया जाएगा। तो वो क्योंकि वो इनकी सेवा पानी करते हैं तो इसलिए कोई भी वो नहीं करता। और मैं आपको एक विश्वास देता हूँ कि अगर मैं पहुँच गया तो एक जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 5 आदमी, मेरे को 5 आदमी चाहिए। अगर बोलता मैं चिड़ियों से बाज ना लड़ाऊँ तो गुरु गोविंद सिंह ना कराऊँ। मेरे में जज्बा है, मेरे को स्किल है, लिखने की स्किल है, बोलने की स्किल है, मेरे को भूख नहीं है, मेरे में निष्ठा है, ईमानदारी है। तो मैं सपरी वार्ड वालों से ये करता हूँ कि दलगत नीति से ऊपर उठ के एक बार मुझे कमेटी में पहुँचा दिए, म्यूनसिपल काउंसिल में। अगर आपकी अपेक्षा के ऊपर मैं नहीं बैठता हूँ तो आप मेरे को 51% आदमी मेरे को रेफरेंडम ला के बोलेंगे तो मैं 1 मिनट में रिजाइन करके चले जाऊंगा, अपने बच्चों के साथ रहूँगा दिल्ली में, वहाँ उनकी वो सेवा करेंगे। यहाँ तो मेरे को मेरा ये रूट्स है, मेरी जन्मभूमि है, यह मैं बार बार आता हूँ, मेरे को प्यार है। लेकिन जब ये इस धरती को देखता हूँ, इस चंबा को देखता हूँ, चंबा डिस्ट्रिक्ट को देखता हूँ, तो मतलब ना बड़ा दुख लगता है। ये मैं एक प्लेटफार्म ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं प्लेटफार्म मेरे को मिल जाता है, मैं काउंसिल बन जाता हूँ सपरी का, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं काम करके बताऊँगा। मैं अगर काम नहीं कर, आपको साथ लेके चलूँगा। अगर मेरे को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, मैंडेट की ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको साथ लेके मैं काम करा के छोड़ूंगा। मैं MLA से भी मैंने कई बार मैं भिड़ा हूँ, हाँ जी। MLA मेरी बात सुनते हैं। जो भी कोई गवर्नमेंट आएगी हम उनसे कोई वो थोड़ी कन्फ्रंटेशन थोड़ी करेंगे, लड़ाई थोड़ी करेंगे। हम तो चंबा का पक्ष रखेंगे कि चंबा में ये अभाव है, चंबा में ड्रेनेज नहीं है, चंबा में इन्होंने रेडी फड़ी का वो बना दिया। एक हमारे जो है जब वो सब यात्रा होती है तो जवान नंबर 2 और 3 के बीच से गुजर से जाते हैं, तो वहाँ पर उसको रेस्टिंग प्लेस होता सबका। इन्होंने म्यूनसिपल काउंसिल वाले ने अपने उनको चमचों को वहाँ पर डब्बे देकर, खोखे देकर हमारा रेस्टिंग प्लेस भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो रेस्टिंग प्लेस जहाँ होता है उसके ऊपर वो मुर्गे काटे जाते हैं। अगर वो उसको डेड बॉडी को वहाँ बैठा देंगे तो वो उसके मुँह के ऊपर मुर्दे के छिट्टे। मैंने कई बार कॉरस्पॉन्डेंस की है, DC को दिए हैं, ADC को दिए हैं, बहुत बार चिट्ठियाँ दी हैं, रेजोल्यूशन दिए हैं, मिंजर के बारे में दिए हैं और बहुत से दिए हैं, लेकिन आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर ये प्लेटफार्म मेरे को मिलता है, ये पब्लिक का प्लेटफार्म होगा, इसको मैं यूज़ करूँगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द चंबा पीपल, चंबा टाउन पीपल, चंबा डिस्ट्रिक्ट के पीपल के लिए। अगर यह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो दुकानदार है उनको भी फ़ायदा होगा, होटल वाले को फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। और एक जो है लिफ्ट जो है वहाँ से पुराने बस स्टैंड से तुरंत लगाने की हम कोशिश करेंगे और 0 पॉइंट पर बस स्टैंड बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो है DC ऑफिस के सामने जो नाली है पर जो स्मेल आ रही है, कीचड़ भरा हुआ है सारे शहर की नाली में, उनका भी करेंगे। और हम जो ये पावर है, जो सफाई की पावर जो है वो पब्लिक को डेलीगेट कर देंगे, कमेटी बनाएंगे। वो अगर वो बिल को पास करेगी तो उसकी ठेकेदार की पेमेंट होगी, नहीं तो ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगी, है।
ये मेरे आपसे वायदे हैं। और लास्ट में मैं सपड़ी वार्ड के निवासियों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये मेरा किसान, मेरा नाम मान सिंह ताकर है, मेरा चुनाव चिन्ह जो है मुझे सिलाई मशीन दिया गया, इसके ऊपर मेरे अपना निशान लगा के मुझे विजय घोष बनाइए ताकि मैं आपके काम आ सकूं। नहीं तो फिर मेरे बड़ी देर हो जाएगी, जो नेक्स्ट इलेक्शन होगी तो तब तो मैं आई वुड बी 81 ईयर ओल्ड, फिर मेरे से काम नहीं होगा। आपसे विदा देने से पहले मैं एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्ति जरूर बोलूँगा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, woods are lovely dark and deep, I have promises to keep, miles to go before I sleep, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सूर्य है। मैं धरोक वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 5 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और इस बार भी मैं, और मेरा सभी धरोक के मतदाताओं से अपील है कि आज ही मुझे चुनाव चिन्ह जो है ताला चाबी मिल गया है, तो मेरी अपील है कि मुझे भारी मतों से जो है विजयी बनाएं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अपने वोट के लिए? पहले भी मैंने धरोक महल्ले के विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जो भी मेरे से कार्य हो मैंने किए हैं। अब इस बार भी अगर विजयी होता हूँ तो मैं अपने मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। अगर विजयी होते हैं तो पहला काम कौन सा रहेगा जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शमशान घाट के रास्ते की हालत बहुत ख़राब है, उसी पे ही सबसे पहले मैं कार्य करूँगा। उसके बाद हमारा मिडिल स्कूल धरोक है, उसमें भी जो है कमरे की कमी है, तो उसके लिए जगह जो है सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, तो उसको भी हम मिडिल स्कूल के भवन का कार्य करने के करेंगे। अपनी वार्ड की जनता के लिए क्या अपील रहेगी? मेरी यही जनता से अपील है कि मुझे जिस तरह 5 बार मुझे इतना प्यार, इतना अपना आशीर्वाद दिया, उसी तरह इस बार भी 6ठी बार भी मुझे विजय बनाए, और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं बाड़ छागड़ा का स्थायी निवासी हूं। इस बार मैं 2 वार्ड से इलेक्शन लड़ने जा रहा था। मेरी और भाई में आपस में बातचीत हुई, और जैसे ही 5 साल पहले मैंने मेहनत की हुई अपने वार्ड में, वैसे ही इन्होंने भी की हुई है। तो इनका जो भी इन्होंने मेहनत की है, इसका फल इनको मिलना चाहिए, इसलिए मैं अपना समर्थन दे रहा हूँ। नाम भुवनेश्वरी गुलाटी, मैं जुलाखड़ी वार्ड नंबर 10 से पार्षद का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं मीडिया वाले कि हमारे बड़े भाई चंदन जी की वाइफ वर्षा जी ने भी चुनाव लड़ने का फ़ैसला लिया था, पर जब उन्हें हमारा पता चला, उन्होंने हमें समर्थन दिया। उसके लिए मैं चंदन भाई का और वर्षा मैम का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने हमें समर्थन दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।